हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का देखेंगे हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2026 एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 2026 एग्जाम बोर्ड में पहला चैप्टर नाम है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 2026 एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किससे होती है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल रंग परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर 2 है केवल ताप परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी है गैस उत्सर्जन, अवक्षेपण, रंग परिवर्तन आदि से, केवल अवस्था परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान गैस का उत्सर्जन होना, अवक्षेपण, रंग परिवर्तन आदि से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है कि जब चूना पानी CaOH2 क्या कह रहा है CaOH2, जब चूना पानी CaOH2 में CO2 प्लस CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो विलयन क्या हो जाता है, विलयन आपका दूधिया हो जाता है। तो आपको क्या बन जाएगा, प्लस CO2 करेंगे तो रिएक्शन बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रंग दूधिया हो जाता है, रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, जब चूना पानी चूना पानी में CaOH2 में CO2 प्रवाहित किया जाता है तो विलयन दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भोजन में तेल और वसा किस प्रक्रिया से खराब होता है। कह रहा है कि भोजन में तेल और वसा किस प्रक्रिया से खराब होता है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, वातावरण में ऑक्सीजन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन और डिकम्पोजिशन। तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये मैं लिख देता हूं, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। खाद्य पदार्थों में वसा को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ जो खाने का चीज होता है ना, वसा को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें सुखाना, उन्हें धूप में रखना, नाइट्रोजन गैस भरकर पैक करना, ऑक्सीजन गैस करना। नाइट्रोजन गैस भरकर पैक करना क्यों, क्योंकि जब आप कुरकुरे खाते हैं ना, जैसे लेस खाएं तो लेस में आप देखते हैं कि रहता है उसमें अंदर बहुत कम रहता है लेकिन आपसे बाहर से हवा भरी रहती है, तो वही आपका नाइट्रोजन गैस है ताकि वो खराब ना कर सके अंदर के पदार्थ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, Fe प्लस कॉपर प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu इनमें से कौन सा लवण रंगीन है। रंगीन पूछ रहा है, कौन सा लवण रंगीन है। तो याद रखिएगा CuSO4 नीला, ये मेरा रंगीन रंग है। ठीक है, CuSO4 ये नीला और हरा FeSO4 क्या होता है, हरा। तो लेकिन में नीला विलयन हरे रंग में बदल जाता है क्योंकि Fe+2 बनता है। बोला इसमें कौन सा लवण रंगीन है, तो रंगीन कौन सा हो जाएगा, इनमें CuSO4 भी हो जाएगा, FeSO4 भी हो जाएगा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जब AgNO3 विलयन में Cu की छड़ डाली जाती है तो क्या बनता है। कह रहा है कि जब AgNO3 में CO2 जब AgNO3 विलयन में Cu की छड़ जाती है तो क्या बनता है, CuNO3 प्लस Ag क्या बनता है, आपका बन जाएगा CuNO3 प्लस O2 प्लस Ag। ठीक है, सिल्वर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसको करने के बाद CuNO3 प्लस Ag एक्सप्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2AgNO3, उसके बाद क्या हो जाएगा CuNO2 बैलेंस करेंगे तो प्लस 2Ag। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। CuNO3 2 प्लस Ag, जब विलयन में Cu की छड़ डाली जाती है तो ये क्या बनता है, CuNO3 प्लस 2Ag। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है, क्या कह रहा है, NaHCO3 को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, NaHCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। आइए चलो हम लोग देखते हैं कि गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। NaHCO3, ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3
H2O प्लस CO2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ऑप्शन नंबर ए इस योर राइट आंसर 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि CaO प्लस H2O COH2 इस अभिक्रिया में क्या निकलता है? कह रहा है कि CaO प्लस H2O में क्या निकलता है? क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या निकलता है? उष्मा, हीट निकलता है, हीट निकल रहा है ना, तो CaO2 बन के क्या निकलता है? उष्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस Al2O3 प्लस 2 Fe ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, अपघटन या क्या है? अपघटन या तटस्थीकरण। तो क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए Fe2O3 प्लस 2Al तो क्या आ जाता है इधर? Al2O3 प्लस 2Fe। Fe मेरा बाहर आया, बाहर आया नहीं आया? तो बाहर आया, तो ये मेरा जो विस्थापन यहाँ से वहां हुआ और L इसमें जुड़ा, L इसमें जुड़ा ना, तो 2LFe2 तो 2LFe2 प्लस 2Fe क्या हो जाएगा? L Fe से अधिक रिएक्टिव है इसलिए Fe को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दिस इज योर राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Fe पर जंग कब लगता है? यानी लोहा। Fe मतलब क्या होता है? लोहा। लोहा पर जंग कब लगता है? जल प्लस वायु। ठीक है, जल प्लस वायु में नमी। तो जल क्या होता है? Fe2O3 प्लस H2O केवल O2 और H2O दोनों पर बनता है, इसलिए आपका क्या हो जाता है? जल प्लस वायु। केवल वायु में, केवल जल में नहीं, जल प्लस वायु में। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आपको नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, जल प्लस वायु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Mg प्लस O2 MgO ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? Mg प्लस O2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? MgO जाके बन जाता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर जाके 1 बन जाता है, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बोला जाता है जुड़ने के लिए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को बोला जाता है जुड़ने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन द्वारा जल के विघटन में क्या प्राप्त होता है? विद्युत अपघटन होगा तो जल के में क्या प्राप्त होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। विद्युत अपघटन 2H2O करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2H2 प्लस O2। ठीक है, जल का अपघटन करेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें है? H2 प्लस H2 और O2। ऑप्शन नंबर ए दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पीबी यानी पीबी को किसे कहते हैं? लेड, मतलब शीशा। शीशा होता है PbNO3 2PbO प्लस 4NO2O2। इनमें कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा NO2 भूरे रंग की गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन था? 13। क्वेश्चन नंबर 2PbNO3 बराबर भूरे रंग की गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज योर राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दूध के खट्टे होने का क्या कारण है? दूध का खट्टे होने का क्या कारण? लैक्टिक अम्ल का बनना, एसिटिक अम्ल का बनना, या सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका? लैक्टिक अम्ल का बनना। दूध से दही बनाने के लिए हम लोग किस अम्ल का यूज करते हैं? लैक्टिक अम्ल का बनना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण किसमें होता है? रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण किसमें होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इंथोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज योर राइट आंसर। क्यों? जैसे फोटोसिंथेसिस का नाम सुने हैं ना, उसमें लाइट एनर्जी एडोस होते हैं, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए। अब 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? AgCl प्रकाश में क्यों काला पड़ जाता है? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड Ag है ना, तो इसको क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में काला क्यों पड़ जाता है? क्यों? CO2 गैस बनती है, Ag बनता है, या Ag2 बनता है, कोई प्राप्त नहीं, Ag बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज योर राइट आंसर, Ag बनता है, क्योंकि 2AgCl देखिए इधर 2AgCl
2AgCl है, इसको हम लोग करते हैं तो 2Ag प्लस Cl2, Ag काला रंग कर देता है, ठीक है, Ag काला रंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जब FeZnMgCu में से HCl में डाले जाए तो कौन सा गैस बनेगा। क्या कह रहा है, FeZnMgCu में से HCl में डाल जाए तो कौन सी गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, H2O2Cl2CO2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, Fe हो जाएगा, Zn हो जाएगा, Mg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर गैस निकलती है H2, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, जब FeZnMgCu में HCl में डाले जाए तो कौन सी गैस बनेगी, H2, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, Fe2O3 प्लस 3Cu 2Fe प्लस 3CO2, ये किसका उदाहरण है, पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, Fe2O3 रिडक्शन और CO ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, Zn प्लस 2AgNO3 प्लस ZnNO3 प्लस 2Ag, ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कर रहा है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन संयोजन। तो Zn प्लस 2AgNO3 तो क्या होगा, ZnNO3 प्लस 2Ag। आपका क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन संयोजन। तो एकल विस्थापन हुआ ना, तो आपको अब 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, जब नीला विलयन रंगीन हो जाए, जब नीला विलयन रंगीन हो जाए तो ये किसकी उपस्थिति दर्शाता है। जब नीला विलयन रंगीन हो जाए तो ये किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4, CuSO4, FeSO4, तो ZnSO4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। दिस इज मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 2017 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप याद ही रखिएगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3, किसमें NaCO3, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि CaCO3 प्लस HCl CaCO2 प्लस CO2 प्लस H2, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती। पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बन रही, CO2 बन रहा है, जाहिर सी बात, CO2 बाहर जा रहा है ना, CO2 क्या बन रहा है, CO2, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। क्योंकि अब सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि HCl कार्बोनेट रिएक्ट करके CO2 गैस निकलता है, ठीक है, CO2 गैस निकलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, FeH2SO4 प्लस FeSO4 प्लस H2, ये किसका उदाहरण है, सिंपल सी है, ठीक है, FeH2 तो क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन, ये निकल रहा है ना, देखो Fe है तो Fe यहाँ H2SO4, H2 बाहर हो जा रहा है तो एकल विस्थापन, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, द्विविस्थापन, तटस्थीकरण। तो अभी जस्ट ऊपर बताया ना, तो उष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है, उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी उष्माशोषी होगा, उष्माक्षेपी नहीं, उष्माशोषी, तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने हेतु और परमाणु बराबर करने के लिए ना, परमाणु बराबर करने के लिए, परमाणु बराबर करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रस्ट का रासायनिक नाम क्या है, RUST का रासायनिक नाम पूछ रहा है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड किसमें, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर राइट आंसर,
हाइरेट फेरिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जंग लगने से बचाने की विधि कौन सी है? जंग लगने से बचाने के लिए विधि कौन सी है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन नंबर ए। जब जंग लगता है इसको बचाने के लिए विधि क्या है? गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मैग्नीशियम रिबन को प्रयोग से पहले क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले क्यों साफ किया जाता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। उस पर एफई की परत होती है, उस पर जेडन की परत होती है, उस पर एमजीओ की परत होती है, कोई परत नहीं होती है। क्या हो जाएगा? उस पर एमजीओ की परत होती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता? रंग, अवस्था, रासायनिक गुण, परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या में आपका रंग परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज योर राइट आंसर, 30 नंबर का डी, ठीक है। तो हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। किस चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।